हमने स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड्स और एसाइल ग्लाइसराइड के ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ बात की। अब इनकी 3 और टाइप है लिपिड्स की, जिनमें एक क्लास है वैक्सिस, एक है स्टीरॉयड्स और तीसरा है टर्फिनाइड। एक एक को देखे। वैक्सिस जो होते हैं दे आर फॉर्म बाय लॉन्ग चेन फैटी एसिड बॉन्डेड टू लॉन्ग चेन अल्कोहल। स्टूडेंट, एसाइल ग्लाइसिरोल में या ट्राइग्लाइसराइड में वहां पर स्टूडेंट्स अल्कोहल नाम का कोई चीज नहीं था, बल्कि वहां पर हमारा ग्लाइसिरोल स्टूडेंट्स एक यूनिट था। अगरचे ग्लाइसिरोल में BOH है और ये भी अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक नेचर वाले कंपाउंड से ये स्टूडेंट्स ये बॉन्डेड होते हैं। ये वैक्स जो है ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। दे आर स्टेबल एंड रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन, और मुख्तलिफ जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस और डिग्रेडेशन के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। वैक्स जो है ये जो हमारे क्यूटिकल लेयर्स है प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स इसका यूज बहुत होता है। वैक्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। तो जो वैक्सी लेयर होते हैं वहाँ पर वाटर के लिए एक इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं। स्टीरॉयड जो है कि नो फैटी एसिड्स, इनमें कोई फैटी एसिड नहीं होते स्टीरॉयड में। ये स्टीरॉयड जो है स्टूडेंट्स ये यूनिट से बनते हैं, जो कि हर एक वो यूनिट 17 कार्बन फ्यूज्ड रिंग होता है। ये एक फिक्स स्केलेटन होता है, इसके साथ मुख्तलिफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर ये जो टेस्टोस्टेरोन के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर स्केच किया है, ये यूनिट 17 कार्बन पर प्रेजेंट है। इसके अलावा ये 17 कार्बन है, ये एक स्टूडेंट से इसका बुनियादी इकाई है। जितने हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल है, तो यहाँ पर भी ये ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पर। और जितने हमारे साथ ये स्टूडेंट्स एल्डोस्टेरोन है, क्या है एल्डोस्टेरोन, तो यहाँ पर भी ये ग्रुप फिक्स होगा। बाकी और भी कुछ एलिमेंट इसके साथ अटैच होते हैं, जिनकी वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो स्टीरॉयड जो है ये इसमें कोई फैटी एसिड नहीं होता, ये यूनिट्स होते हैं, कार्बन फ्यूज रिंग होते हैं, और वो रिंग जो है वो इसकी बुनियादी इकाई रिप्रेजेंट करती है। कोलेस्ट्रॉल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेरॉइड, जितने स्टेरॉइड्स है ये सब में स्टूडेंट्स एक रिप्रेजेंटेटिव है इनका, और ये इनका बहुत अहम इकाई है। एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स हार्मोन, जितनी सेक्स के हार्मोन है सेक्सुअल, जो हमारे साथ एल्डोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, और भी प्रोजेस्टेरोन है स्टूडेंट्स, तो ये तमाम में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जो एल्डोस्टेरोन है तो ये हमारी बॉडी के अंदर ये जो सोडियम कंटेंट है उसको रेगुलेट करते हैं। सेक्स हार्मोन जो है स्टूडेंट्स, जो गोनेड्स हार्मोन्स है मेल और फीमेल के अंदर, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और इस तरह टेस्टोस्टेरोन स्टूडेंट्स, और हमारे साथ मुख्तलिफ और भी है। तो ये तमाम के तमाम ये स्टेरॉयड हैं। ये इनकी रेगुलेशन जब होती है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का किरदार बहुत अहम होता है। स्टूडेंट्स, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है एल्डोस्टेरोन, तो ये किडनी के ऊपर हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड है वहाँ से ये रिलीज होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम कंटेंट है उसको रेगुलेट करते हैं। एल्डोस्टेरोन की एक्सिस जब रिलीजिंग होती है स्टूडेंट्स, तो सोडियम कंटेंट पे इसका बहुत असर हो जाता है, और इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो ये रेगुलेशन एल्डोस्टेरोन का ये एड्रीनल ग्लैंड करता है स्टूडेंट्स। बाकी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है तो ये भी सेक्स हार्मोन है, और इनकी रेगुलेशन भी स्टूडेंट्स कोलेस्ट्रॉल पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ये स्टेरॉयड है। अब स्टेरॉयड की अहम बात तो ये हुई कि जितने हमारे हार्मोन्स हैं सेक्सुअल, वो सारे के सारे वो स्टेरॉयड्स है, और वो स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स है। मुख्तलिफ उनका जो अहम स्केलेटन है वो 17 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। बाकी हर एक के साथ टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन और कोलेस्ट्रॉल ये एक दूसरे से डिफरेंट किस वजह से होती है। जो 17 कार्बन का स्केच है इसके साथ और रिंग जो जब इसकी एक्सटेंशन होती है तो ये एक दूसरे का स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, टर्फिनाइड क्या है। टर्फिन
टर्फिनाइड और टर्फीन्स ये भी वो लिपिड्स है जिनमें कोई फैटी एसिड नहीं होता। ये टर्फिनाइड भी एक खास यूनिट से बने होते हैं जिसको आइसोप्रेनाइड यूनिट कहते हैं। ये आइसोप्रेनाइड यूनिट का मैंने यहाँ पर स्केलेटन स्केच किया है। CH2 इसका डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड है CH2 के साथ। तो ये अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये टर्फिनाइड का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। इसकी जो बुनियादी इकाई है माने ये कि ये इसका मोनोमर है स्टूडेंट्स। ये इसके मोनोमर का स्ट्रक्चर है। टर्फिनाइड्स और लिपिड्स हैविंग नो फैटी एसिड्स and the unit of terpenoid is called isoprenoid unit joined by condensation and give rise different types of compounds such as rubber, केराटिनाइड्स, एक्जेंथोफिल वगैरह ये हमारे साथ प्रेजेंट बनाते हैं। अब केराटिनाइड की बात आई तो केराटिन और बीटा केराटिनाइड। बीटा केराटिन हमारी जो यहाँ पर कैरेट में ज़्यादा प्रेजेंट है, वहाँ पर इनकी ये डिफरेंट कलर्स देते हैं हमारे फ्रूट्स को। जो एक्जेंथोफिल है वहाँ पर वो येलो कलर देते हैं और जो केराटिन है तो वो रेड कलर देते हैं। तो ये पिगमेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स टर्फिनाइड्स की। इवन ये कि हमारा जो फ्लावर है, फ्लावर ये जो फूलों में फ्लावर स्टूडेंट्स रोज वगैरह में है, तो इनकी कलर भी ये टर्फीन जो है ना ये इंडिकेट करते हैं। असल में ये कलर ये टर्फिनाइड्स है जो हमें देते हैं स्टूडेंट्स। मुख्तलिफ जो इनकी खुशबूज होती है वो भी ये टर्फिनाइड ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी वैक्सेस, स्टेरॉइड्स और टर्फिनाइड्स के हवाले से कुछ अहम बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा पूरा। अगर इसकी पिछली वाले लेक्चर आपने नहीं देखे तो जाके वो भी आप देखें ताकि आपको समझने में कोई मसला ना हो। और इसके अलावा लिपिड्स की जो फंक्शन है उस पर भी हमने बात की है कि लिपिड्स के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। हमारे ब्रेन में भी इनके बहुत फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स। ये मुख्तलिफ जगहों पर स्टूडेंट्स हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है और ज़्यादा इनकी कंजम्पशन हमारे जिस्म के लिए भी ख़तरनाक है। जैसे कि अगर ब्रेन में इनकी अकोमोलेशन ज़्यादा हो जाए तो स्टेसिस डिजीज़ जो है ये कॉज करते हैं। ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स जैसे वालनट वगैरह में इनकी मकदार बहुत ज़्यादा हाई है, तो इनकी ज़्यादा कंजम्पशन से बचे ताकि आपको हार्ट अटैक का रेस्ट ना हो। उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।